राजस्थान में बीएसटीसी करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आज ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी। तो आज आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो बीएसटीसी करोगे आप तो उससे पहले बीएसटीसी में पूछा क्या जाएगा उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि प्री डीएलएड प्री बीएसटीसी 2026 में 600 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 600 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 200 प्रश्न आएंगे और उन 200 प्रश्नों में क्या क्या होगा उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती में आप किसी में भी बैठो, या तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए या बीएसटीसी होनी चाहिए। अब बीएड में अगर आपके पास में की हुई है तो आप लेवल सेकंड के लिए सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। जबकि बीएसटीसी आपके पास में की हुई है तो पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक आप पढ़ा सकते हैं। देखिए बिना वक्त सेशन शुरू करते हैं। प्री बीएसटीसी 2026 में इसका जो सिलेबस है इसमें आपको क्या पूछा जाएगा। देखिए 600 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें आपको टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, तो 600 नंबर का आपका इसमें पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो पेपर होगा वो 4 भागों में बटा हुआ होगा, 4 भागों में। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो 4 भागों में होगा। पहले आपका आएगा मानसिक योग्यता, यानी कि आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपका इसमें पूछा जाएगा। और रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, तो आपको 150 नंबर के इसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछ जाएंगे। ज्यादा इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप कवर ना कर पाओ, और ऐसा भी नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। आराम से समझ में आ जाता है अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। और टाइम भी आपको खूब मिलता है, प्रश्न आराम से सोल्व हो जाते हैं। कैसे होंगे उसकी अपन बात करेंगे आगे। देखो उसके बाद में राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी राजस्थान का आपको जीके पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी अगर आपने एग्जाम दी है, एलडीसी के एग्जाम देते हैं, पटवारी ग्राम सेवक, राजस्थान में आयोजित होने वाली हर एग्जाम में इस बार जो है वो धीरे धीरे करके राजस्थान का जो जीके का वेटेज है वो बढ़ाया जा रहा है। तो राजस्थान का जीके आपको वैसे भी थोड़ा बहुत आता ही है, नहीं आता है तो अपन है यहाँ पर, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो राजस्थान की सामान्य जानकारी की 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर का इसमें आपको राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो आपका एक चौथा है वो राजस्थान जीके आने वाला है। उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि के आपको इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न वो 3 नंबर का होगा, तो 150 नंबर के आपके शिक्षण अभिरुचि इसमें पूछी जाएगी। और उसके बाद में भाषा योग्यता, अब भाषा योग्यता में आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि जैसे इंग्लिश है वो तो कंपलसरी है, इसके तो 20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 60 नंबर के ये आपको पूछ जाएंगे। तो 20 प्रश्न के बाद में एडिशनल जो 30 प्रश्न आएंगे वो आप चाहे तो संस्कृत के ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो संस्कृत के, या फिर आप चाहे तो हिंदी के, संस्कृत को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इंग्लिश तो कन्फर्म रहने वाली है 20%। उसके बाद में 30 प्रश्न आप चाहो तो संस्कृत के ले सकते हो, या आप चाहो तो हिंदी के ले सकते हो, यानी हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत और अंग्रेजी, इस तरीके से आपको ये 50 प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे और ये आपके 150 नंबर का इसमें ये होगा। तो टोटल आपको इसमें 200 प्रश्न होंगे और 600 नंबर का आपका इसमें पेपर पूछा जाएगा। अब देखो पेपर में आपका जो सिलेबस है उसमें डिटेल से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात की थी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मानसिक योग्यता 50 नंबर की 150 प्रश्न, तो वो 150 प्रश्न आएंगे वो इस भाग में से आएंगे। ठीक है, रीजनिंग में तार्किक योग्यता के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको एनालॉजी, यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, अब प्रश्न है वो आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या आपको दे रखा है। इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण है वो आपको पूछा जाएगा, और रिलेशनशिप यानी कि संबंधित आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा एनालिसिस यानी कि विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन से संबंधित आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन ने बात की थी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, यानी राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उसमें भी आपको सिलेबस दे रखा है। जैसे ऐतिहासिक पक्ष, अब ऐतिहासिक पक्ष में आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, यानी कहने का मतलब इतना ज्यादा आपको बारीकी से नहीं पूछा जाएगा, एक बिंदु में गहराई से नहीं पूछा जाएगा। जैसे विजय स्तंभ, या विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, रणकुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 1437 में करवाया था। क्यों करवाया था, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, इतना आपको पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा आपको डिटेल है वो आपको नहीं पूछी जाने वाली। जैसे विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल के ऊपर कौन सी बात लिखी हुई है, इतना गहराई से प्रश्न है वो आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। हालांकि राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन कौन सी मंजिल पर कौन सी बात है ये इतना गहराई से नहीं आता। इसमें ऊपर ऊपर से प्रश्न है वो बीएसटीसी में आपको पूछे जाते हैं। चाहे आप पीटीटी के एग्जाम दे लो, चाहे आप बीएसटीसी के एग्जाम दे लो, गहराई से प्रश्न है वो आने की संभावना बहुत कम होती है। तो आप ये मत सोचना कि ऐतिहासिक तथ्य में आपको ज्यादा गहराई से पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। जैसे सालिम सिंह की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में है। नथमल की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, सुजानगढ़ में। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न है ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष से रिलेटेड, जैसे राजस्थान में जो आपका राजनीतिक पॉलिटिकल यानी कहने का मतलब सीधा सा पॉलिटिकल साइंस से आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजनीतिक पक्ष में जैसे आपका मुख्यमंत्री है, इसके अलावा वाणिज्य मंत्री कौन है, कहने का मतलब कृषि मंत्री कौन है, इस तरीके का प्रश्न है वो इसमें पूछा जा सकता है। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य, यानी राजस्थान की कला और राजस्थान का संस्कृति और साहित्य पक्ष। जैसे विजय दान देथा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कोई एक रचना का नाम दे दिया, कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना का नाम दे दिया, उसके बाद में पूछ लिया कौन है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है। यानी आपकी जो मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं वो आपको इसमें पूछे जाने की संभावना होती है। ज्यादा डिटेल से प्रश्न वो इसमें नहीं बनता है। इसके अलावा कला
कला यानी आर्ट से संबंधित आपको इसमें पूछा जाता है, जैसे राजस्थान की जो चित्र शैली है उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, हस्तकला से संबंधित है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काफी बेसिक प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी जो आर्थिक पक्ष है राजस्थान की इकोनॉमिक्स है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, और वो भी आपका गहराई से ज्यादा नहीं आता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे संबंधित, यानी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का जियोग्राफी और राजस्थान का इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और लोक जीवन, राजस्थान का लोक जीवन, ये आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक और टूरिज्म एस्पेक्ट यानी राजस्थान के जो पर्यटन है, पर्यटन को कितने भागों में बांटा गया है, पर्यटन का लोगो क्या है, इस तरीके का जो प्रश्न है वो आपका इसमें पूछे जाने की संभावना बनती है। उसके बाद में अपने बात की थी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, इससे संबंधित भी आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण अभिक्षमता, अब शिक्षण अभिक्षमता का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पढ़ने का मतलब यह है कि आपको अभ्यास करना पड़ता है। अब ये एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपको मैं क्या बताऊं कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है, कितना एक्टिव रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ना, तो भी ये 50% में से आप 40% कर सकते हो। और अगर आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी नहीं है आपकी थिंकिंग में, तो हो सकता है कि 50 में से 10% भी आप ना पढ़ पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कितने भी जो क्वेश्चन होते हैं अपन निकालते हैं, जितने जितने प्रश्न है उनका अभ्यास करते हैं, तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी थोड़ी इसमें बढ़ोतरी होती है, और उसी के आधार पर ये प्रश्न आपको करने होते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन आपको करके भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन सीधे इतनी बात ही करेंगे, क्वेश्चन करके भी बताऊंगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, जिसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेतृत्व गुण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब नेतृत्व गुण के बारे में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसके अलावा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक चिंतन के बारे में आपको क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जाने वाला है। इसके अलावा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें शिक्षण जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित आपका एक भाग होता है, उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन है, वो टॉपिक बड़े स्तर के ऊपर दिया जाता है। लेकिन इतना बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर से ये पूछा जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल के बारे में और प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब आप ये मत सोचना कि प्रोफेशनल पता नहीं कितना बड़ा है ना, प्रोफेशनल यानी व्यवसायिक अभिवृत्ति के बारे में प्रश्न आएंगे, इतना आपको डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। आप प्रश्न को पढ़ोगे ना तो आराम से उस प्रश्न को आप कर पाओगे, और सामाजिक संवेदनशीलता से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो मैंने आपको बताया था या तो इंग्लिश तो कन्फर्म है, इंग्लिश के साथ में आप संस्कृत भी ले सकते हो, इंग्लिश के साथ में आप हिंदी भी ले सकते हो। लेकिन इंग्लिश के जो 20 प्रश्न है वो आपके कन्फर्म इसमें रहने वाले हैं। तो इंग्लिश के जो 20 प्रश्न आएंगे उसमें कंप्रेशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन यानी आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 4-5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। स्पॉटिंग एरर, ठीक है, इसके अलावा नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन से संबंधित, आर्टिकल ए एन दी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कनेक्टिव के रूप में जो अपन प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंस है, वोकेबलरी है। इसके अलावा आपका जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और स्पेलिंग दे दी जाएंगी, कौन से स्पेलिंग में एरर है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको इंग्लिश है, इसके 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न यहाँ से आप आराम से सही कर सकते हो। इसके अलावा संस्कृत यानी कि 30 प्रश्न आपको संस्कृत के इसमें पूछे जाएंगे। अब आप चाहो तो संस्कृत ले सकते हो, चाहो तो आप इसमें हिंदी ले सकते हो। आप जब ऑनलाइन इसका फॉर्म भरते हो तो आपको चूज किया होगा कि दूसरी भाषा के रूप में आप संस्कृत चूज करते हो या फिर हिंदी, उसी के हिसाब से आपको ये पेपर में आपको दोनों तरीके के प्रश्न मिलेंगे। आपको चूज करना है कि आपने फॉर्म भरते समय इंग्लिश के साथ में आपने संस्कृत चूज की थी या फिर हिंदी चूज की थी, उसके हिसाब से आपको ये प्रश्न करने हैं। तो हिंदी में अगर आप करोगे तो हिंदी में आपका जो शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द है वो आपको देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द है, शब्दयुग्म है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है। अब शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि भी आ सकता है और वाक्य शुद्धि दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक जो सार्थक शब्द है, ये आपको इसमें हिंदी के सिलेबस में पूछे जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी रेगुलर कक्षाएं हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और कौन कौन अभ्यर्थी इस साल बीएसटीसी करने वाला है, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इससे रिलेटेड अगर आपका और कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।